पार्शियल फ्रैक्शंस रिव्यू एक्सरसाइज 4 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछले लेसन में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। लास्ट 4, 5 और 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। आज के लेसन में इन्हें कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसका बेसिकली नाम ही पार्शियल फ्रैक्शंस है। इसमें 4 एक्सरसाइजेज इंक्लूड थे, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। थोड़ा सा मजीद अगर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि 4.1 में हमने पढ़े थे केस 1 के फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाई जाती है। 4.2 में हमने ये देखा था कि केस 2 में पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस, जबकि 4.3 में केस 3 और 4.4 में हमने पढ़ा था केस 4 के फ्रैक्शंस को किस तरह से आप डिकम्पोज करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके बारे में भी बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है पूरे चैप्टर में मौजूद कंटेंट पे। तो जिस तरह हमने 4 केसेस पढ़े थे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस के, रिव्यू एक्सरसाइज में उन चारों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसमें जो क्वेश्चन 3 था जो पिछले लेसन में हम कर चुके हैं वो था केस 1 यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस की पहली किस्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ केसेस के पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका एक दफ़ा फिर रिवाइज करवाया जाएगा। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मेन स्टेटमेंट वही है जैसे 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 का है, दैट इज रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपके पास एक मेन फ्रैक्शन गिवन है, आपने उसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करने हैं। क्वेश्चन 4 है x² - 5 ओवर x² + 7 इंटू x + 5। अच्छा, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने से पहले या इस मेन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करने से पहले आपको ये समझना है कि ये कौन सा केस है पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो ये है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये जो आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है, जहां आपको नजर आ रहा है x² - 5 और डिनोमिनेटर में आपको 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। पहला है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और दूसरा है लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इसलिए क्योंकि इस फैक्टर x² + 7 में जो x² है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये है एक्सरसाइज 4.3 से लिया हुआ एक क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में हमने डिस्कस किए थे केस 3 से मुतालिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करने का तरीका। इसे सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी द फर्स्ट फ्रैक्शन इज अ क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज अ लीनियर फ्रैक्शन। तो इसलिए जो पहला न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा ax + b। याद रहे कि अगर ये x + 5 पहले होता और x² + 7 सेकंड फैक्टर होता तो पहला न्यूमरेटर बनता a ओवर x + 5, जबकि दूसरा न्यूमरेटर बनता bx + c ओवर x² + 7। आई होप ये आपको उसी एक्सरसाइज 4.3 में डिटेल के साथ समझ आ चुका होगा अगर आपने उस लेसन को देखा है। तो चूंकि पहला फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है लिहाजा न्यूमरेटर आप लिखेंगे ax + b और दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर है इसलिए आप लिखेंगे c ओवर x + 5। अगर फर्ज करिए x + 5 पहले होता और x² + 7 सेकंड फैक्टर होता तो आप पहला न्यूमरेटर लेते a ओवर x + 5, जबकि x² + 7 के लिए फिर सेकंड न्यूमरेटर आप लेते bx + c ओवर x² + 7। एनी हाउ अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट पहला न्यूमरेटर आप लेंगे ax + b ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर दैट इज x² + 7 प्लस c ओवर लीनियर फैक्टर x + 5 और इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड पे मेन फ्रैक्शन रहेगा दैट इज x² - 5 ओवर x² + 7 इंटू x + 5। राइट साइड पे आपने इस मेन फ्रैक्शन को डिकम्पोज किया, आपने इसे ब्रेक कर दिया, इसे तोड़ दिया इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आपका अगला टास्क क्या है? योर टास्क इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाबेट्स a, B, C which we call unknown constants। इन्हें हम पढ़ते हैं unknown constants। unknown इसलिए क्योंकि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी और constant इसलिए क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको एक नंबर के फॉर्म में मिलेगी जहां आपको x, y, z यानी कि वेरिएबल्स उसमें नजर नहीं आएंगे। तो किसी भी पार्शियल फ्रैक्शंस में जो a, b, c, d, e या d, e होता है, मैक्सिमम a, b, c, d, e तक हम unknown की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। इन्हें हम कहते हैं unknown constant values। ठीक है। सो अब अगला स्टेप एज यू कैन सी व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मेन फ्रैक्शन x² + 7 इंटू x + 5। तो आप क्या करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय x² + 7 इंटू x + 5। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो मेन फ्रैक्शन है सबसे पहले आपने इस मेन फ्रैक्शन को इन्हीं 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है ax + b ओवर x² + 7 इसे भी आप इन्हीं 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे।
प्लस साइन c और x प्लस 5 को भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5, बिकॉज आपने इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया है इन दो फैक्टर्स से। इसके नतीजे में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, मीन्स कुछ कैंसिलेशन हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैंसिल आउट होंगे और एक्स प्लस 5 के साथ कैंसिल आउट होगा। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 को कैंसिल आउट कर देगा, जबकि उसके बाद तीसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद एक्स प्लस 5 को कैंसिल आउट कर देगा। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसे आप लिख लेंगे इक्वल्स अगले स्टेप में आप लिखेंगे एक्स प्लस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो ये रहा एक्स प्लस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी, फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू सी, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू सी। इसके साथ आप इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप हमारा चूंकि वही है, हम फाइंड कर रहे हैं अननोन यानी कि ए बी सी जो कांस्टेंट अननोन वैल्यूज़ हैं, नंबर्स अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यूज़। सो सबसे पहले आप इसमें देखें कि क्या कोई इसमें लीनियर फैक्टर है। अगर है तो आप उसे 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। अगर फर्ज करें इसमें आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करने की तरफ जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको एक लीनियर फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज x प्लस 5। तो इस एक फैक्टर की मदद से आप या तो a या b या c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप लिखेंगे पुट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू माइनस 5 इन दिस इक्वेशन 2। आप इस इक्वेशन में x प्लस 5 इक्वल 0 लेंगे एंड देन डेफिनेटली प्लस 5 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा माइनस 5, और x इक्वल्स माइनस 5 की वैल्यू पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में। इसका मतलब ये हुआ जहां आपको x नजर आएगा वहीं आपने इस इक्वेशन में पुट करना है माइनस 5। तो x स्क्वायर बिकम्स माइनस 5 स्क्वायर एंड देन माइनस 5 equals x plus 5 becomes minus 5 plus 5 into ax plus b becomes a into minus 5 plus b। x की जगह आपने पुट कर दिया माइनस 5, उसके बाद प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू सी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू सी बिकम्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू सी। अगला स्टेप यानी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लेंगे स्क्वायर ऑफ नेगेटिव 5 स्क्वायर इज positive 25 and then minus 5 equals okay minus 5 plus 5 is 0, और उसके बाद a multiplied by minus 5 is minus 5a plus b, और इसके साथ ही minus 5 का स्क्वायर बनेगा minus into minus plus and 5 5s are 25 plus 7 is 32 multiplied by c is 32c। आपने इस फैक्टर को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके c के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटल प्रोडक्ट यानी 32c लिख दिया। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एज यू कैन सी 0 एंड माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाई b, ये दोनों फैक्टर्स चूंकि एक 0 है और दूसरा फैक्टर है नेगेटिव 5a प्लस b, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देयर टोटल प्रोडक्ट इज 0। ऑन द लेफ्ट साइड 25 माइनस 5 इज 20 इक्वल्स 32c। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 32 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 20 से डिवाइड होगा, दैट इज 20 ओवर 32 इक्वल्स c। अब आप देखिए 32 और 20 दोनों 2 के टेबल्स में है, यानी दोनों 2 के मल्टीपल्स है। इसके अलावा आप इन्हें 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इन्हें 4 से कैंसिल आउट करता हूँ, जैसे 4 5s are 20 और इसी तरह 4 8s are 32। आप अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में फिर आपको इन्हें 2 से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप की बजाय अगर आप एक मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड करें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यू विल गेट 5 ओवर 8 इक्वल्स c, और यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज c इक्वल्स 5 ओवर 8। अब मैंने आपसे कहा ना कि इस लीनियर फैक्टर की मदद से आपके पास एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और वो अल्फ़ाबेट कौन सा है, c, और इसकी वैल्यू क्या है 5 ओवर 8। अब इसमें रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यू विल एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट। सबसे पहले आपने इक्वेशन 2 लिखी यहाँ पर, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स एक्स प्लस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू सी। अब इसे एक्सपेंड करेंगे। फॉर एक्सपेंशन लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5। ना ही आप इन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे सबसे पहले 2 फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्स प्लस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी, इन्हें एक्सपेंड करेंगे।
कैसे करेंगे? सबसे पहले x को आप मल्टीप्लाई करेंगे ax के साथ, x मल्टीप्लाई बाय ax स्क्वायर, फिर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, x मल्टीप्लाई बाय b इज bx, फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ax के साथ तो वी गेट 5ax, और आखिर में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, सो वी गेट 5b। इसी तरह c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसे भी एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले आप c को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, सो वी गेट c एक्स स्क्वायर, और फिर जब आप c को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो वी गेट 7c। ये रहा आपके पास 7c। अब ये इक्वेशन एक्सपेंड हो चुका है, मतलब ये कि फर्दर आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है जिन्हें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? b और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू विल इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, और ये वो स्टेप है जो एक्सरसाइज 4.1 से लेकर अब तक और आगे भी अगर पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हुए तो हम उसमें कॉमन यूज करेंगे, बार बार रिपीट होगा ये स्टेप। ये क्या कहता है ये स्टेप? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। आपने लाइक टर्म्स ऑफ द वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को अलग करना है, इसलिए ताकि आप रिमेनिंग अननोन अल्फाबेट्स यानी b और a की वैल्यूज फाइंड कर सके। तो सबसे पहले आप इसमें देखें, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x के लिए सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री कौन सी है? यहाँ पर x स्क्वायर पावर 2। तो आप सबसे पहले शुरू करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर r। इस इक्वेशन से आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अलग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट साइड। लेफ्ट साइड पे आपको एक टर्म नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कितने हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। ये रहा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का, ये रहा सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर का, और ये रहा थर्ड टर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। आप लिखेंगे 1 इक्वल्स राइट साइड पे फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, और सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर इज प्लस c। तो एक इक्वेशन आपके पास बनेगी 1 इक्वल्स a प्लस c, और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल्स a प्लस c। व्हाट इज 1 इक्वल्स a प्लस c? दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है। अब a और c में से देखिए आपने c की वैल्यू फाइंड की है जो आप यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। अगले स्टेप में आप लिखेंगे 1 इक्वल्स a प्लस c को रिप्लेस करेंगे 5/8 से। तो पॉजिटिव 5/8 ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स नेगेटिव 5/8। अब इस 1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये पहले 1 था इस फॉर्म में, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 1/1 के फॉर्म में, विच वी कॉल द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि अगले स्टेप में मुझे लेना है इनका LCM, बिकॉज मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो LCM आप लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 और सेकंड डिनोमिनेटर 8। 1 और 8 का LCM होगा 8। नाउ LCM 8 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। व्हेन यू डिवाइड 8 by 1, this is called 8 divided by 1, which is equal to 8. When you divide 8 by 1, you get 8. 8 multiplied by the first numerator 1, 8 multiplied by 1 is 8. इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। नेगेटिव साइन, once again LCM 8 divided by the second denominator 8, और जब आप 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो you get 1. 1 multiplied by the second numerator 5. 5 multiplied by 1 is 5. Now 8 minus 5 is 3. So now we have 3/8 equals A. a की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू पहले आपने कैलकुलेट की थी। b की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बाद अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर। तो कौन से कोएफिशिएंट है x के? सबसे पहले इनको हाईलाइट करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कोई भी x वाला टर्म नजर नहीं आ रहा, जबकि राइट साइड पे पहला x वाला टर्म है bx। मैं इसे अलग से कलर से डिफरेंशिएट करता हूँ, और सेकेंड x वाला टर्म है 5ax। ये जो आपको 5b और 7c नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म। इनफैक्ट ये जो अल्फाबेट्स है ना ABC, शुरू में मैंने आपको बताया कि दे आर कॉल्ड अननोन कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। अननोन कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना, ये अननोन कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये 5b 7c क्योंकि इनके साथ x नहीं है, ये 5b और 7c के साथ, तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म्स। हाँ, x वाले टर्म्स इस वक्त राइट साइड पे सिर्फ 2 है, bx प्लस 5a। तो जब आप कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर, तो लेफ्ट साइड पे चूंकि कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है x का या कोई भी टर्म नहीं है x का, लिहाजा 0 लिखेंगे। राइट साइड पे आप लिखेंगे b प्लस 5a। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, 0 इक्वल्स b प्लस 5a। ये है कोएफिशिएंट ऑफ द x। ये देखें, ये b प्लस 5a लेफ्ट साइड पे 0 होगा
क्योंकि x वाला टर्म है ही नहीं। तो आप लिखेंगे 0 इक्वल्स b प्लस 5a। अब 5 के तो यहीं पे लिख देंगे 5 को एज इट इज, बट a की जगह आप लिखेंगे 3/8 बिकॉज a की वैल्यू है 3/8। इस तरह 5 3 ज़र 15/8 और प्लस 15/8 को जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यू गेट -15/8 इक्वल्स b और b इक्वल्स -15/8। अब a b c तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली आपने। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन की 1 क्या है? मेन फ्रैक्शन जिसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करने हैं। तो आप सबसे पहले मेन फ्रैक्शन लिखेंगे x² - 5 और x² + 7 इंटू x + 5 और राइट साइड पे इनके डीकम्पोज्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे ax + b और x² + 7 + c और x + 5। अगले स्टेप में a b c की वैल्यूज पुट करेंगे तो ax बिकम्स 3/8 इंटू x प्लस b इज -8 15/8 x² + 7 एज इट इज प्लस c की जगह आप पुट करेंगे 5/8 होल डिवाइडेड बाय x + 5। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस न्यूमरेटर 3/8 x प्लस इंटू -15/8 का आप लेंगे LCM। बल्कि उससे भी पहले क्या करेंगे, मैं सबसे पहले x को 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो डेफिनेटली 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, वी गेट 3x/8। उसके बाद प्लस इंटू माइनस साइन एंड देन 15/8। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय x² + 7 प्लस, अच्छा इस फ्रैक्शन के साथ क्या करेंगे 5/8 विच इज द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, और व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन x + 5 एंड द मेन फ्रैक्शन इज बिटवीन 8 एंड x + 5। तो आप न्यूमरेटर 5/8 को एज इट इज लिखेंगे, जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 8 एंड x + 5 इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर x + 5 का आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x + 5। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे मौजूद दोनों फ्रैक्शंस का लेंगे LCM। अब डिनोमिनेटर्स क्या है 8 और 8 का LCM होगा 8। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स भी सेम है और LCM भी 8 है तो आप न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 3x - 15। न्यूमरेटर्स एज इट इज आप इसलिए लिखेंगे कि ये केस ही डिफरेंट है LCM का, जहां LCM भी 8 है और फर्स्ट और सेकंड डिनोमिनेटर भी 8 है, तो इसलिए आप न्यूमरेटर 3x - 15 एज इट इज लिखेंगे। प्लस अब यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ, 5 / 1 इज 5, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर x + 5 के साथ, सो वी गेट 8 इंटू x + 5। अगले स्टेप में यहाँ 3x/8 - 15/8 जो कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखेंगे, सॉरी ये स्टेप है 3x - 15/8, इसे आप एज इट इज लिखेंगे, और इस मेन फ्रैक्शन को बिटवीन 8 एंड x² + 7 इसे चेंज करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिनोमिनेटर है x² + 7 इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x² + 7 प्लस 5/8 इंटू x + 5 ऑलरेडी, बिकॉज ये ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है, सिंप्लीफाइड है ये फ्रैक्शन। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में न्यूमरेटर 3x - 15 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, वी गेट 3x - 15। डिनोमिनेटर 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर x² + 7, वी गेट 8 इंटू x² + 7 प्लस 5/8 इंटू x + 5। ये पार्शियल फ्रैक्शंस भी आपके बिल्कुल दुरुस्त है, ये आंसर भी आपका ठीक है। एक स्टेप इसमें और पॉसिबल ये हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखें, दैट इज 3x - 15, इसमें कॉमन आ रहा है 3, बोथ 3x एंड 15 आर डिविजिबल बाय 3। सो अगर आप 3 कॉमन लेंगे, सो ब्रैकेट में आप 3x की बजाय सिर्फ लिखेंगे x बिकॉज 3 आप कॉमन ले चुके हैं, और -15 की बजाय लिखेंगे -5 बिकॉज 3 5s are 15। सो ऊपर वाला आंसर भी ठीक है। और अगर फर्दर इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक स्टेप और भी पॉसिबल है, तो वो ये हो सकता है कि आप 3x - 15 में 3 कॉमन लें एंड अनकॉमन टर्म्स आर x - 5। So 3 into x - 5 or 8 into x² + 7 plus 5 or 8 into x + 5 are the required partial fractions of the main fraction x² - 5 over x² + 7 into x + 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर एट द डिनोमिनेटर, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 से, जहां 4.1 में आपको 2 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मिलते थे। एक्सरसाइज 4.2 में एक फैक्टर होता था लीनियर, जबकि दूसरा फैक्टर होता था रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन सा है, x + 6 होल स्क्वायर, इसे पढ़ेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और लीनियर फैक्टर कौन सा होगा, x - 1।
अब इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, इसके लिए आप देखें, सबसे पहले आप मेन फ्रैक्शन लिखेंगे जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स प्लस होल 6 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। एंड ऑन द राइट साइड अब आप लिखेंगे ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर दैट इज एक्स प्लस 6, ठीक है ना, एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए ओवर एक्स प्लस 6 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, पहले विदाउट स्क्वायर और बी के साथ विद स्क्वायर, ये तरीक़ाकार है और एग्जैक्टली यही मेथड हमने 4.2 में डिस्कस किया है। सो ए ओवर एक्स प्लस 6 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस सी ओवर लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 1, यू विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। अब व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मेन फ्रैक्शन, x plus 6 whole square into x minus 1. You will multiply both sides of the equation by these two factors, x plus 6 whole square into x minus 1. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस फ्रैक्शन का, which is x square plus 3 over x plus 6 whole square into x minus 1. आप इन दोनों फैक्टर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन, राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है a over x plus 6, इसे भी आप इन्हीं दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन ऐड करेंगे, b ओवर x प्लस 6 होल स्क्वायर को भी आप इन्हीं दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन ऐड करेंगे, c ओवर x माइनस 1 को भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स यानी x प्लस 6 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा ये कि यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगी, जैसे x प्लस 6 होल स्क्वायर विल कैंसल आउट x प्लस 6 होल स्क्वायर, x माइनस 1 विल कैंसल आउट x माइनस 1, राइट साइड पे x प्लस 6 होल स्क्वायर यानी ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, जबकि a के डिनोमिनेटर पे लीनियर फैक्टर x प्लस 6, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ x प्लस 6 ट्वाइस है, ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ x प्लस 6 1 टाइम है, तो ये जो रेज टू द पावर 2 है ये स्क्वायर 1 टाइम x प्लस 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x प्लस 6 1 टाइम रह जाएगा, ठीक, पूरा x प्लस 6 कैंसिल आउट नहीं हुआ बल्कि इसका स्क्वायर सिर्फ कैंसिल आउट हुआ है, सो यहाँ पे x प्लस 6 यहाँ पे 1 टाइम रह जाएगा। उसके बाद प्लस साइन, अब x प्लस 6 होल स्क्वायर विल कैंसिल आउट x प्लस 6 होल स्क्वायर, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए, और इसके बाद तीसरे फ्रैक्शन के साथ x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल आउट होंगे। अब लेफ्ट ओवर क्या है, लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, या आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट साइड पे मैंने चूंकि कहा यहाँ सिर्फ x प्लस 6 का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, सो एक बार आप x प्लस 6 लिखेंगे इंटू एक्स माइनस 1 आप लिखेंगे, और उसके साथ आप लिखेंगे a प्लस साइन। अब सेकेंड फ्रैक्शन में आपके पास रहेगा x माइनस 1 इंटू बी, ये आप लिखेंगे x माइनस 1 इंटू बी, प्लस साइन आपने ऐड किया, अब x प्लस 6 होल स्क्वायर इंटू सी, ये आप लिखेंगे x प्लस 6 होल स्क्वायर इंटू सी, आप इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन में इस वक्त दो लीनियर फैक्टर्स हैं, पहला है x प्लस 6 और दूसरा है x माइनस 1, ये भी x माइनस 1 है, रिपीटेड है, ठीक है ना, सो इसको एक ही बार हम लेंगे, इसके अलावा कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। तो आप इन दो लीनियर फैक्टर्स की मदद से a और b या a और c या b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स होते ही इसीलिए हैं जिनकी मदद से आप एक अननोन अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले लेते हैं x माइनस 1, आप पहले x प्लस 6 लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। जहां आपको इक्वेशन 2 में x नज़र आ रहा है वहां आपने पुट करना है 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स x प्लस 6 बिकम्स 1 प्लस 6, x माइनस 1 बिकम्स 1 माइनस 1 इंटू a एज इट इज, प्लस साइन x माइनस 1 बिकम्स 1 माइनस 1 इंटू b एज इट इज आप लिखेंगे, प्लस साइन x प्लस 6 होल स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस 6 होल स्क्वायर इंटू c। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 प्लस 3 इज 4, पूरी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, 1 प्लस 6 इज 7 वेयर 1 माइनस 1 इज 0 मल्टीप्लाइड बाई a, तो आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई a, प्लस साइन अगेन 1 माइनस 1 इज 0 मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है ना। अच्छा मैंने b को भी ब्रैकेट में लिख दिया, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए तो आप b को विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अच्छा 1 प्लस 6 इज 7 एंड देन 7 स्क्वायर, 7 7s आर 49 मल्टीप्लाइड बाई c इज 49c। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप्स कम हो, इसीलिए मल्टीपल स्टेप्स एक ही स्टेप में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई a इज 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जबकि 0 मल्टीप्लाई बाई b इज 0, सो वी लेफ्ट विथ 4 इक्वल्स 49c। 49 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो वी गेट 4 ओवर 49 इक्वल c,
और c इक्वल्स 4/49, c की वैल्यू निकल आई। अब पहला लीनियर फैक्टर तो आपने उठा लिया x-1, अब आप सेकंड लीनियर फैक्टर उठाएंगे x+6। तो अब आप लिखेंगे पुट x+6 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 2। ये रही इक्वेशन 2, मैंने पहले इक्वेशन 2 लिखी है, जहां पर मुझे x नजर आ रहा है वहां मैं पुट करने जा रहा हूं -6। सो x² + 3 बिकम्स -6² + 3, and then on the right side x+6 becomes -6 + 6, x-1 becomes -6 - 1 into a, x-1 becomes -6 - 1 into b, plus x+6 whole square becomes -6 + 6 whole square into c। आप c को भी एज इट इज लिख देंगे। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -6? -6 square is +36, minus into minus plus 6 6s are 36. It doesn't matter, it doesn't mean 6 2s are 12. इसका मतलब ये नहीं कि 6 2s are 12. 6 square means 6 multiplied by 6, which is 36. 36 plus 3 is 39, and -6 plus 6 is 0. -6 - 1 is -7 multiplied by a. उसके बाद प्लस साइन, -6 - 1 is -7 multiplied by b, प्लस साइन, -6 + 6 square is 0 square multiplied by c। आगे मूव करते हैं। एज यू कैन सी 0 multiplied by -7 is 0, where 0 multiplied by a is 0, and then -7 multiplied by b is -7b, again 0 square is 0, 0 multiplied by c is 0। तो ये 0 square c और 0 - 7 into a, ये भी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विद -7 multiplied by b -7b, ऑन द लेफ्ट साइड 39। अब -7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वी गेट 39 ओवर -7 इक्वल्स b, और b इक्वल्स -39 ओवर 7, दोनों तरह से ठीक है। 39 ओवर -7, नेगेटिव साइन को आप मेन फ्रैक्शन के सामने लिखेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये टोटल पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा। -39 ओवर 7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ b। आपने c की वैल्यू भी फाइंड कर दी, ये रही c की वैल्यू 4/49, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली -39 ओवर 7। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। सो सबसे पहले आपने लिखी यहाँ पर इक्वेशन 2 विच इज x² + 3 इक्वल्स x+6 into x - a into a, सॉरी x-1 into a प्लस x-1 into b प्लस x+6 होल स्क्वायर into c। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, दैट इज x² + 3। राइट साइड पे दो फैक्टर्स है x+6 into x-1। सबसे पहले इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, x multiplied by x is x², और फिर x multiplied by -1 is -x, then 6 multiplied by x is 6x, and then 6 multiplied by -1 is -6 into a। अगले स्टेप में b को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, x multiplied by b is bx, और फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सो वी गेट -b प्लस साइन। अब c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो वी गेट, बल्कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है होल स्क्वायर, सॉरी वेट, इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं था, x-1 होल स्क्वायर नहीं था, और इसी तरह ये दो फैक्टर्स भी लीनियर थे, जबकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है यानी x+6 होल स्क्वायर। इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो ठीक, आप पहले c को x के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर 6 के साथ, लेकिन अब ये है a + b होल स्क्वायर। a क्या है, x, और b क्या है, 6। तो a + b होल स्क्वायर इज a² यानी x² + 2ab + 2 फ्रॉम फार्मूला a इज द फर्स्ट टर्म यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय b इज द सेकंड टर्म यानी कि 6 प्लस b² यानी कि 6²। ये रहा a² + 2ab + b², और उसके साथ आप लिखेंगे c। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए x² + 3 आप एज इट इज लिखेंगे, साथ में x², अच्छा ये जो -x + 6x है, आप इनको डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है। -x + 6x इज +5x, -6 एज इट इज इंटू a आप एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद bx - bb आप एज इट इज लिख लेंगे, ये रही bx - b की टर्म्स, और उसके बाद इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। x², व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ x, x², एंड 2 multiplied by x multiplied by 6, 2 6 are 12, 12 multiplied by x is 12x, और फिर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, 6 6 are 36 multiplied by c। अगले स्टेप में अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट उसमें फैक्टर के साथ एक जो है a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² के साथ, a multiplied by x²,
ए एक्स स्क्वायर, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय 5x 5ax, और आखिर में ए को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, सो -6 मल्टीप्लाई बाय ए इज़ -6a, bx माइनस बी एज इट इज़। यहाँ c को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, सो वी गेट सी एक्स स्क्वायर, c मल्टीप्लाइड बाय 12x वी गेट 12cx, एंड देन c मल्टीप्लाइड बाय 36 वी गेट 36c। c लिखना मैं भूल गया इसके साथ, ये ज़रूरी है, आप इसके साथ लिखेंगे 36c। ठीक है, आगे अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुकी है। देखिए कितने स्टेप्स में एक्सपेंड हुई, 1 2 3 और 4th स्टेप में। तो जब तक पूरी तरह से एक्सपेंड ना हो हम इसे एक्सपेंड करते रहेंगे। हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जहां पर इक्वेशन 2 2 ही स्टेप में एक्सपेंड हो गया। तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशन कि वो किस नौइयत का इक्वेशन है। अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तो उसमें स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे उसको एक्सपेंड करने में। हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स की आपने वैल्यू फाइंड कर ली है, सी और बी की। ए की वैल्यू रहती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। अब इसमें सबसे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल है एक्स वो है 2, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले हाईलाइट करते हैं कौन कौन से टर्म एक्स स्क्वायर वाले हैं। ये रहा लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे है ए एक्स स्क्वायर और इसके अलावा है सी एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर के अलावा किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट रह गया ए, बी और सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक, सो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, जबकि राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट क्या है ए और दूसरा कोएफिशिएंट क्या है प्लस सी, तो आप लिखेंगे a प्लस सी। अब a और c में से आपके पास c की वैल्यू मौजूद है 4/49, तो आपने लिखा पुटिंग c इक्वल्स 4/49 इन दिस इक्वेशन, सो 1 इक्वल्स a प्लस 4/49। 4/49 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव। इसके साथ साथ 1 को आप लिखेंगे 1/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1। क्यों? क्योंकि मुझे अगले स्टेप में लेना है LCM। इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ LCM. So what is the LCM of denominators 1 and 4? Sorry, 1 and 49? 49. Now, LCM 49 divided by the first denominator 1. जब आप 49 को 1 से डिवाइड करते हैं, so we get 49 divided by 1 is 49. Now 49 multiplied by the first numerator 1. 49 ones are 49. ये 49 आप यहाँ पे लिख देंगे. Again, LCM 49 divided by the second denominator 49. जब आप 49 को 49 से डिवाइड करते हैं, तो you get 1. Now 1 multiplied by the second numerator, ये रहा 1 और multiplied by 4. 4 multiplied by 1 is 4. इसे आप यहाँ पे लिख देंगे 4. Now 49 minus 4 is 45 over 49 equals A. इस तरह आपने A की वैल्यू भी निकाल दी। So अब putting the values of A, B and C in equation 1. सबसे पहले आपने इक्वेशन A लिखी और उसके बाद A की जगह आपने पुट कर दिया 45 ओवर 49, B की जगह आपने पुट कर दिया -39 ओवर 7 और C की जगह आपने फिर पुट कर दिया 4 ओवर 49। अगले स्टेप में आप 45 और 49 को एज इट इज़ लिखेंगे और जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 49 एंड x प्लस 6 इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 6 विच इज़ 1 ओवर x प्लस 6। क्यों? क्योंकि आपने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है 39 के साथ, इसे उस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और जो न्यूमरेटर 39 ओवर 7 है इसे आप एज इट इज लिखेंगे और जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 7 एंड x प्लस 6 होल स्क्वायर आप इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज़ 1 ओवर x प्लस 6 होल स्क्वायर। और इसी तरह प्लस साइन 4 ओवर 49 एज इट इज़, आप इस मेन फ्रैक्शन बिटवीन 49 एंड x माइनस 1 इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 1 विच इज़ 1 ओवर x माइनस 1। लास्ट स्टेप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ, वी गेट 45 ओवर डिनोमिनेटर 49 विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर x प्लस 6, वी गेट 49 इंटू x प्लस 6। नेगेटिव साइन 39 multiplied by numerator 1 is 39, 7 multiplied by denominator x plus 6 whole square is 7 into x plus 6 whole square, and then 4 multiplied by numerator 1 is 4, 49 multiplied by denominator x minus 1 is 49 into x minus 1. Now these are the partial fractions of the fraction x square plus 3 over x plus 6 whole square into x minus 1.
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एक्सरसाइज 4.4 से, जहां हम पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर रहे थे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का। और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक तो ये फैक्टर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में, 2x-5 और x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x-1। एक तो ये x² + 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि इसी के साथ x² + 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसे अब पढ़ते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा था कि लीनियर फैक्टर के ऊपर स्क्वायर था, यानी जैसे x-1 होल स्क्वायर, उसे पढ़ते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक हो जैसे x² + 1 और ये होल स्क्वायर में हो तो फिर इसे पढ़ते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले आप मेन फ्रैक्शन लिखेंगे, राइट साइड पे इस फ्रैक्शन को डीकम्पोज करेंगे इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं सबसे पहला फ्रैक्शन आप लिखेंगे ax + b ओवर x² + 1, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखेंगे विदाउट स्क्वायर। लीनियर जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। फिर उसके बाद प्लस साइन, अब आप लिखेंगे cx + d ओवर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी x² + 1 होल स्क्वायर। पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर विद ax + b न्यूमरेटर, और उसके बाद रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर विद cx + d एज न्यूमरेटर, और आखिर में चूंकि लीनियर फैक्टर है x-1 तो आप लिखेंगे e ओवर x-1। इसे नाम देंगे आप इक्वेशन 1। सो अब आप इसमें देखिए कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें, a b c d e, और इन्हें हम पढ़ते हैं अननोन कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। इनकी वैल्यूज फाइंड करना यह अब आपका टास्क रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शंस में तो डीकंपोज कर दिया आपने मेन फ्रैक्शन को, अब आपने इन अननोन कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करनी है a b c d और e की। सो अगला स्टेप फिर वही होगा, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मेन फ्रैक्शन, x-1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय x-1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है 2x-5 और x-1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर, आप इस फ्रैक्शन को इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन यानी ax + b ओवर x² + 1, इसे भी आप इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्लस cx + d ओवर x² + 1 होल स्क्वायर, इसे भी आप इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्लस साइन, जो लास्ट फ्रैक्शन है यानी e ओवर x-1, इसे भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, कुछ कैंसिलेशन होगी, जैसे x-1 x² + 1 होल स्क्वायर विल कैंसल x² + 1 होल स्क्वायर आउट। और उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पे देखिए x² + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x² + 1 स्क्वायर के फॉर्म में है, जबकि ax + b के डिनोमिनेटर में x² + 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, न्यूमरेटर पे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये जो स्क्वायर है ये x² + 1 के साथ वन टाइम कैंसल आउट होगा। अगले स्टेप में इसके बाद x² + 1 होल स्क्वायर x² + 1 होल स्क्वायर को कैंसल आउट कर देगा, और लास्ट में x-1 को कैंसल आउट कर देगा। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा 2x-5 एंड राइट साइड पे x-1 एज इट इज, और x² + 1 होल स्क्वायर वन टाइम x² + 1 के साथ कैंसल आउट होने के बाद सिर्फ x² + 1 रह जाएगा। साथ में आप लिखेंगे ax + b, और इसके बाद प्लस साइन। नाउ x-1 इंटू cx + d, ये रहा x-1 इंटू cx + d, और उसके बाद प्लस साइन x² + 1 होल स्क्वायर इंटू e, x² + 1 होल स्क्वायर इंटू e। यू विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। फाइंड आउट करें इसमें लीनियर फैक्टर्स। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है x-1, ठीक है ना। हाँ, ये भी लीनियर फैक्टर है 2x-5, लेकिन इसको एज अ 0 लेके x की वैल्यू 5/2 इस इक्वेशन में पुट करने से आप किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो लिहाजा मेन जो है वो टास्क ये है कि आप राइट साइड पर लीनियर फैक्टर फाइंड करें। इस वक्त एक ही लीनियर फैक्टर है x-1, तो आप क्या लिखेंगे, पुट x-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आपने x की जगह 1 पुट करना है। सो सबसे पहले 2x-5 बिकम्स 2 इंटू 1 - 5, राइट साइड पे x-1 बिकम्स 1 - 1, एंड देन x² + 1 बिकम्स 1² + 1, और इस तरह ax + b बिकम्स a मल्टीप्लाइड बाय 1 + b। उसके बाद प्लस साइन x-1 बिकम्स 1 - 1, और इसी तरह cx + d बिकम्स
सी इंटू वन प्लस डी, एक्स की जगह आपने 1 पुट कर दिया, उसके बाद आप ऐड करेंगे ये प्लस साइन, और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ई बिकम्स 1 स्क्वायर इन प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ई, एक्स की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 स्क्वायर, और फिर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, वेयर 2 माइनस 5 इज -3। इसी तरह 1 माइनस 1 इज 0। इसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1? 1 1s आर 1, 1 प्लस 1 2, तो आप इसकी जगह लिखेंगे 2। अच्छा, a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस b, a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, a प्लस b आप इसको एज इट इज लिखेंगे, ऐड करेंगे आप प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन। नाउ 1 माइनस 1 इज 0। इसी तरह c मल्टीप्लाइड बाई 1 c प्लस d आप एज इट इज लिखेंगे c प्लस d, और फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन। नाउ 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, सबसे पहले 1 स्क्वायर, 1 1s आर 1, नाउ 1 प्लस 1 2, एंड देन 2 स्क्वायर, 2 2s आर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई ई, 4e आप यहाँ पे लिख देंगे। एज यू कैन सी 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई c प्लस d, ये टर्म भी सारा 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस 0 इज 0, वेयर 0 प्लस 4e इज 4e, ऑन द लेफ्ट साइड -3। e की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वी हैव -3 ओवर 4 इक्वल्स e। e की वैल्यू आपने निकाल दी, रह गए a b c d, 4 अल्फाबेट्स अभी तक रहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट, अब आप इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशन 2 लिखी यहाँ पर, अब इसे एक्सपेंड करेंगे। लेफ्ट साइड ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, सो 2x प्लस 5 एज इट इज। राइट साइड पे सबसे पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर वी गेट एक्स क्यूब, एंड देन x मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 वी गेट x, देन -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर we get minus x square, and then -1 multiplied by plus 1 is -1, और ax plus b आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में फिर आप इस फैक्टर को भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह x -1 और cx plus d को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाई cx we get cx square, फिर x मल्टीप्लाइड बाई d we get dx, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई cx we get -cx, ये रहा -cx, आगे स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिखा, और आखिर में -1 मल्टीप्लाइड बाई डी वी गेट -d, फिर उसके बाद आप लगाएंगे प्लस साइन। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ई को डायरेक्ट इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे है होल स्क्वायर। यहाँ आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a क्या है? एक्स स्क्वायर, x नहीं एक्स स्क्वायर, और b क्या है? 1, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डबल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है, तो a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a क्या है? एक्स स्क्वायर, और b क्या है? 1, तो ये रहा b, और इसके बाद b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो ये रहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। साथ में आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई e। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 5 एज इट इज़। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी आपको लाइक टर्म्स नज़र नहीं आ रहे, तो कुछ भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अब टाइम है कि इस फैक्टर को ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है आपने इसको देखें, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स को एक्स क्यूब के साथ, या आप एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करें ए एक्स के साथ, दोनों तरह से ठीक है। चले एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स के साथ, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए एक्स वी गेट ए एक्स पावर 4, फिर इसी तरह एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी वी गेट बी एक्स क्यूब। अब एक्स की बारी है, नाउ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स वी गेट ए एक्स स्क्वायर, ये रहा ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी वी गेट बी एक्स, तो ये रहा बी एक्स। अब माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स, जब आप माइनस एक्स स्क्वायर को ए एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट माइनस ए एक्स क्यूब, ठीक। और इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई प्लस बी, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई प्लस बी वी गेट माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये रहा माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में -1 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स वी गेट माइनस, ये रहा नेगेटिव साइन, और ये रहा ए एक्स, आगे स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिखा, और आखिर में -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस बी माइनस बी। आगे चले,
अब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी को आप एज इट इज़ लिख देंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है ही नहीं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई कर सकूं इन टर्म्स के साथ, तो लिहाजा आप इसको विदाउट ब्रैकेट लिख लेंगे। और उसके बाद इस टर्म को, इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2s are 4, so we get x power 4. 2 multiplied by x square multiplied by 1, we get 2x square. And what is the square of 1? It's 1 multiplied by e. अगले स्टेप में ये सारे टर्म्स आप एज इट इज लिख देंगे, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी। यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले e को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 के साथ, सो वी गेट e x पावर 4, देन e मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, वी गेट 2e x स्क्वायर, एंड फाइनली e मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस e। अब आप देखिए इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने में कितने सारे स्टेप्स लगे और फाइनली हम इस इक्वेशन को पूरी तरह से एक्सपेंड कर चुके हैं। अब बारी है लाइक टर्म्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x को इक्वेट करने का। सो आप क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। सबसे पहले आप चेक करें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना है, 4, तो आप सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x4 अलग करेंगे। याद रखें ये आखिरी स्टेप है, सवाल है, आखिरी बार हम इस स्टेप को रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, ऐसे नहीं कि क्यूब या स्क्वायर से, नहीं, सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पावर है, जैसे x पावर 4 है इसमें, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 अलग करने। बहरहाल लेफ्ट साइड पे कोई x पावर 4 वाला टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट, पहला टर्म है ax पावर 4, जहां वेरिएबल x की पावर जो है वो 4 है। इसके अलावा दूसरा टर्म है इसमें ex पावर 4। सो इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, a प्लस e। आप लिखेंगे 0 इक्वल्स a प्लस ई। अब a और e में से आपने e की वैल्यू पहले कैलकुलेट की है, -3 और 4। अब आपके पास a की भी वैल्यू आ जाएगी और e की भी, पहले एक अल्फ़ाबेट, अब 2 अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सो -3 over 4, so 0 equals a plus e becomes 0 equals a minus 3 over 4 because e is -3 over 4। -3 और 4 को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो +3 और 4 इक्वल्स a की वैल्यू भी निकल आई। अब चूंकि इक्वेशन 2 पूरी तरह से एक्सपेंडेड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के बाद आप अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो सबसे पहले इसमें देखिए x क्यूब वाले टर्म्स कितने हैं, लेफ्ट साइड पे तो कोई x क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो लिहाजा लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट ये है, पहला टर्म x क्यूब का -ax क्यूब। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये दूसरा x क्यूब वाला टर्म आपके पास है इसमें, हाँ, ये प्लस बी एक्स क्यूब, बल्कि आप यूँ कहें कि ये पहला एक्स क्यूब वाला टर्म है और दूसरा है -ax क्यूब, ये दूसरा एक्स क्यूब वाला टर्म। लेफ्ट साइड पे कोई एक्स क्यूब टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट होगा 0। राइट साइड पे क्या बनेगा, b माइनस a, सिर्फ कोएफिशिएंट्स अलग करने हैं, तो आप लिखेंगे 0 इक्वल्स b माइनस a। अब b और a में से a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3 और 4, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल्स b माइनस 3 और 4। ठीक, एक ही जगह आपने पुट कर दिया 3 और 4, -3 और 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा +3 और 4 विच इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब की बाद आप अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ लेफ्ट साइड पे कोई x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप राइट साइड पे चेक करें, ये है ax स्क्वायर, ये है पहला टर्म ऑफ x स्क्वायर। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ इस फॉर्म में। दूसरा x स्क्वायर वाला टर्म है -bx स्क्वायर, तीसरा x स्क्वायर वाला टर्म है cx स्क्वायर, और इसके अलावा चौथा जो टर्म है वो है 2ex स्क्वायर। ये सारे x स्क्वायर वाले टर्म हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट 0 है तो आप लिखेंगे 0 इक्वल्स a माइनस b प्लस c प्लस 2e। a माइनस, ये रहा ये a माइनस बी प्लस सी प्लस 2e। कोएफिशिएंट सिर्फ अलग करने हैं आपने, तो आप लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी प्लस 2e। लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट कोई टर्म नहीं था x स्क्वायर वाला, तो कोएफिशिएंट होगा 0। अब a b c और e में से आपके पास वैल्यू है a की, आपके पास वैल्यू है b की, और आपके पास वैल्यू है e की जो सबसे पहले आपने निकाली थी। इनकी वैल्यूज पुट करें, a की जगह आप पुट करेंगे 3 और 4, b की जगह भी आप पुट करेंगे 3 और 4 क्योंकि b की वैल्यू भी 3 और 4 है। c आपने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2e में 2e की जगह आप पुट करेंगे e की वैल्यू विच इज़ -3 और 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +3 और 4
और -3/4 ये कैंसिल आउट होंगे, और इसी तरह 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो अब आपके पास रह जाएगा c प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3/4 की बजाय अब आप लिखेंगे 2 बिकॉज 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। -3/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा +3/2, यानी c की वैल्यू भी आपने निकाल दी। अब देखिए, आपने a की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी, c की वैल्यू निकाल दी, e की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सबसे पहले d रहता है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि जब तक जितने अल्फ़ाबेट्स इसमें है उनकी वैल्यूज़ आप नहीं निकालेंगे, आप इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x को कंटिन्यू रखेंगे। सो x² के बाद अब बारी है x के कोएफिशिएंट्स की। तो सबसे पहले इक्वेशन पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे इस वक्त x वाला टर्म है जिसे हम कहते हैं 2x, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। राइट साइड पे कितने टर्म्स है x वाले, सबसे पहला है +bx, अच्छा इसके अलावा है आपके पास -ax, ये देखिए ये ax ये और नेगेटिव साइन ये रहा, इसके अलावा है +dx और इसके अलावा -cx, ये सारे x वाले टर्म्स हैं, क्योंकि इस वक्त हम कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट कर रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2 विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ कोएफिशिएंट्स, 2 इक्वल्स राइट साइड पे b, फिर उसके बाद -a नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ax का है, तो b -a प्लस d -c, यही इक्वेशन आप लिखेंगे जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x अलग करेंगे। 2 इक्वल्स b -a प्लस d -c। अब इसमें से आप b की वैल्यू पुट करेंगे 3/4, a की वैल्यू भी पुट करेंगे 3/4, बीच में नेगेटिव साइन है, d आपने फाइंड करना है, जबकि c की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं 3/2। वंस अगेन यहाँ पे 3/4 पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो वी लेफ्ट विथ 2 इक्वल्स d -3/2। -3/2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो वी गेट +3/2। साथ में 2 को मैंने लिखा 2/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म, बिकॉज आगे मुझे इनको ऐड करना है बाय मीन्स ऑफ LCM। तो LCM आप लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स 1 और 2 का LCM होगा 2। नाउ LCM 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 2। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 2, आप इस 2 को क्या करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर 2 के साथ, सो 2 2s are 4, यहाँ पर आप लिखेंगे 4। अगेन LCM 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1। 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 3, 3 1s are 3, यहाँ पे आप लिख देंगे 3। आगे मूव करते हैं, 4 + 3 is 7/2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ d। सारी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ आ गई तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन 1। मेन इक्वेशन आपने लिखी जिसे आपने डिनोट किया था इक्वेशन 1 से। अब बारी बारी a b c d और e की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की जगह पुट कर दिया आपने 3/4 x, प्लस b की जगह आपने पुट कर दिया 3/4, प्लस c की जगह भी आपने पुट कर दिया 3/2 x, प्लस d की जगह आपने पुट कर दिया 7/2। इसी तरह e की जगह आपने पुट कर दिया -3/4 होल डिवाइडेड बाई x -1। आगे मूव करते हैं जी, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं x से। जब आप इसे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, यहाँ चीज़ें बहुत बारीक नज़र आ रही है। सो 3 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, सो डेफिनेटली 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3x/4 प्लस 3/4 एज इट इज़, प्लस साइन 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो वी गेट 3x/2 प्लस 7/2 एज इट इज़। यहाँ जो नेगेटिव साइन है 3 और 4 के साथ, इसे इस पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो दो फ्रैक्शंस हैं 3x/4 प्लस 3/4, यहाँ हम लेंगे LCM। अब दोनों डिनोमिनेटर्स 4 है तो LCM भी 4 होगा। डिनोमिनेटर्स और LCM 4 है तो न्यूमरेटर्स 3x प्लस 3 आप एज इट इज लिख लेंगे। लाइक डिनोमिनेटर्स है तो इसलिए LCM भी 4 है, डिनोमिनेटर्स भी 4 है, तो LCM आप न्यूमरेटर आप लिखेंगे 3x प्लस 4 एज इट इज। अगेन सेकेंड जो फ्रैक्शन है वहाँ पर भी न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं 3x/2 प्लस 7/2। जब आप इनका LCM लेंगे तो 2 और 2 यानी LCM होगा 2। अब चूंकि LCM और डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर 3x प्लस 7 को एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके बाद माइनस साइन। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ 3 और 4 को आप एज इट इज़ लिख लेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी 4 और x-1, आप इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर x-1 का आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज़ 1 और x-1। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये जो पहला फ्रैक्शन है
इसका न्यूमरेटर यानी 3x प्लस 3 और 4 इसे आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन बिटवीन 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो आप डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे रेसिप्रोकल विच इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह 3x प्लस 7 ओवर 2 आप एज इट इज लिख लेंगे। ये मेन फ्रैक्शन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड द नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज 4 इंटू एक्स माइनस 1। अगले स्टेप में न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ 3x प्लस 7 multiplied by 1 is 3x plus 7, 2 multiplied by x square plus 1 whole square is 2 into x square plus 1 whole square minus 3 over 4 into x minus 1 as it is। आखिरी स्टेप, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 3x प्लस 3 में 3 कॉमन है, तो आप एक स्टेप इसमें और ऐड कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आप 3x की बजाय लिखेंगे x प्लस 3 की बजाय आप लिखेंगे 1 बिकॉज आप 3 कॉमन ले चुके हैं। रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 3x प्लस 7 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, एंड माइनस 3 और 4 इंटू एक्स माइनस 1 as it is. Now these are the partial fractions of the given fraction 2x minus 5 over x minus 1 into x square plus 1 whole square.